तो भाई क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। लखनऊ की फुल्ली ऑटोमेटिक थप्पड़ मारने की मशीन जिस तरीके से उस ड्राइवर पे थप्पड़ बरसा रही थी, ठीक वैसे ही थप्पड़ आज तक के रिपोर्टर से खाते खाते बची है। महारानी की बहादुरी भरे कारनामे के बाद न्यूज वालों ने इनका पक्ष जानने के लिए इनसे बात की, और भाई इसका इंटरव्यू देखने के बाद मेरी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि इसका तुरंत मेडिकल करवाया जाए और पता लगाया जाए ये कौन सा माल फूंकती है। यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर। अकॉर्डिंग टू प्रियदर्शनी नारायण, पहले ड्राइवर ने इसके 22 थप्पड़ खाए, उसके बाद ड्राइवर अपनी गैंग लेके आया और इसको 300 मीटर तक पीटता पीटता ले गया। भाई क्या बात है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्टील बॉडी सुपर वुमन है। बिल्कुल सही कहा था मैंने। तुम्हें बता दूं ये 100 बंदों से मार खाने के बाद सही सलामत बैठी है। ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियां ही लॉ को वायलेट कर रही थी, लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि वो गाड़ियां नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है। मुझे लगता है ये इस गोले पे नहीं है या फिर ये हमारे देश में नहीं है। अगर दूसरी साइड ग्रीन लाइट हो जाएगी और वहां से गाड़ियां चलने लग जाएगी तो ये वाली तो अपने आप रुक जाएगी ना। नहीं कॉमन सेंस, ओ सॉरी कॉमन सेंस होती तो यार ऐसे कारनामे थोड़ी करती। और बाय द वे मैडम जो है ना वो सबूतों में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है, तो ऐसे में इनको सबूत दिखा दूं। मैं जो कह रहा हूँ ना वो ये देखो, जैसे ही सामने वाली गाड़ियां चलने लगी ये गाड़ियां रुक गई। मैं हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ। हमारी स्टील बॉडी सुपर वुमन दीदी बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हमेशा वॉकिंग पे जाती है कान में ईयरफोन ठूस के। ऐसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों की खबरें हमें बहुत ही ज्यादा अखबारों में देखने को मिलती है। सड़क के अलावा ऐसे हेल्थ कॉन्शियस लोग ईयरफोन लगा के रेलवे ट्रैक पे भी टहलने निकल जाते हैं। और फिर हमेशा की तरह गलती होती है ड्राइवर की, फिर चाहे वो ड्राइवर गाड़ी का हो या ट्रेन का हो। लोग मुझे 2 साल से मार रहे हैं। दीदी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 साल से ऐसी मार खा रही है। देखो 100 लोगों से। ओहो, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है, और अभी भी आप देखिए हाथ पूरा टेढ़ा है। क्या बात है, हड्डी तोड़ दी और 2 दिन में हड्डी जुड़ भी गई। ऑफ कोर्स शी इज बिल्ट डिफरेंट। तरह से आप बता रही हैं, ऐसा लगता है कि कोई गैंग है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, गैंग वार में इन्वॉल्व है ये, इसीलिए इन्हें दूसरी गैंग वालों से जान का खतरा बना रहता है। उसी खतरे से बचने के लिए कान में ईयरफोन लगा के रोड क्रॉस करती है ये। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। ये की ना लॉजिक वाली बात। अरे अगर वो 500 की स्पीड पे आ रहा है मान लेते हैं, और तेरे पास आगे अगर वो रुक गया, तेरे को हिट नहीं किया, तो तू उसको पीटना स्टार्ट कर देगी कि मैं डर गई थी और इसी डर में मैंने उसकी मार मार के रेल बना दी। गजब लॉजिक है। डेफिनेटली दीदी ने सोचा कि ये बिल्ला गैंग का आदमी है और आज मेरे पे गाड़ी चढ़ाने आया है। शुक्र है बस वाले को दीदी ने जाने दिया, अगर बस के आगे खड़ी हो जाती तो ड्राइवर पिटता ही पिटता, साथ में सवारियां लेट होती, वो अलग है, और हो सकता उनको भी 5-4 थप्पड़ मार देती है कि इनके मॉडिफाइड जूते मेरी तरफ इतने तेज कदमों से आ रहे थे और मैं सोचा आज तो मैं मर गई, और इसी चक्कर में मैंने उनको पीटना स्टार्ट कर दिया। और उसकी गाड़ी की पूरी लाइट्स मॉडिफाइड थी, ठीक है, और इंडिया में लाइट्स मॉडिफाई नहीं होती, आप भी ये बात जानते हैं। अरे वो मॉडिफाई करे, जो मर्जी उसे करना है अपनी गाड़ी के साथ वो करे। तेरे को उसने हिट नहीं किया, बात ये है, लेकिन तूने उसको हिट कर दिया। और अगर उसने कोई इलीगल मॉडिफिकेशन कर रखी है अपनी गाड़ी में तो ट्रैफिक पुलिस वाले संभालेंगे, तेरे को ठिक्का लेने की क्या जरूरत है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, दीदी ने बचने की कोशिश करने में जी जान लगा रखा है। क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफी बीमारियां हैं मुझे। पैदा होने से लेके अब तक की सारी मेडिकल रिपोर्ट निकाल लाई है। देख रहे हो कितनी तैयारी कर रखी है, मेडिकल रिपोर्ट दिखानी ये इसने पहले ही डिसाइड कर रखा था। तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। दीदी मैंने सुना है कि जेल में भी एक्सरसाइज और सैर करने के लिए काफी बड़ा ग्राउंड मिल जाता है, और वहाँ भी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। 6-7 महीने में आप वहाँ से बिल्कुल ठीक होके आओगे। तो वो छेड़खानी करते हैं मुझसे, फिजिकल अब्यूज करते हैं, आई टीजिंग करते हैं। आई टीजिंग करते हैं। दीदी आई टीजिंग नहीं होता, वो ईव टीजिंग होता है, ईव टीजिंग। और अगर आप 2 साल से इतनी परेशान हैं तो आप पुलिस के पास जाओ, FIR लिखाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो आपके लिए सरकार ने महिला हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा तो तुम ऑनलाइन भी FIR रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहाने बना के बच नहीं सकते। और डंडे बैट्स दिखाते हैं। मैं कह रहा था ना ये गैंग वार में लिप्त है इसको गुंडे बैट और डंडे दिखाते हैं। क्या बात है, कल को कहेगी मेरे घर के आगे आर्टिलरी खड़ी कर रखी है
सर बहुत बुरी तरीके से मुझे लगा कि आज मुझे मार देंगे। देख रहे हो दीदी के नए नए बहाने सोचने की क्षमता। बातें सुन के लगता है दीदी की जान को खतरा है, लेकिन दीदी को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि लॉकअप में ये बिल्कुल सेफ रहेगी। वैसे कोशिश पूरी कर रही है, कैसे भी करके कोई मेरे पे दया कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन दीदी पे उतनी दया होनी चाहिए जितनी दया दीदी ने कैब ड्राइवर पे की थी। दीदी ये बहाना सच में काम नहीं कर रहा। नहीं मान लेते कि वो गाड़ी तुम्हें मारने आ रही थी तो तुम्हें साइड में हो जाना था ना। कल को ट्रेन के ट्रैक पे खड़ी हो जाएगी फिर कहेगी ट्रेन मेरे को मारने ही आ रही थी। क्या बात है। और फिर अगर ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार के इसको बचा लिया तो सबसे पहले वही पिटेगा। और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके मार देगा। दीदी दिमाग से देचू हो क्या तुम, या पब्लिक को समझ रही हो? चलो इसकी बात मान लेते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा था और उसने सिग्नल तोड़ दिया उसने सिग्नल। तो वो सिग्नल तोड़ने के बाद वो रुका इसीलिए है क्योंकि ये आगे अड़ गई थी उसकी गाड़ी के। अगर ये चुपचाप रोड क्रॉस कर लेती जैसे इसने बस के आगे से किया था तो इतनी रामायण होती नहीं। लेकिन नहीं, दीदी को एक बंदे की गाड़ी रोक के उसी को उतार के पीटना है और उसके बाद विक्टिम भी बन जाना है। तो मैं BSc MSc MPhil हूँ। दीदी ये कौन सी MPhil कर रखी तुमने जिसमें तुम्हें ईव टीजिंग को आई टीजिंग पढ़ाया गया है? मुझे पक्का शक है ये अपनी पूरी क्वालिफिकेशन बता नहीं रही, इसने बहाने बनाने का भी जरूर कोई कोर्स किया है। कोई भी पुलिस होती है तो टेक्नोलॉजी का क्या इस तरीके से मिसयूज करती है कि कैमरे को ऐसे लगाती है कि पब्लिक दिखती है, लाइट ही नहीं दिखती है। डेफिनेटली पुलिस को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीखना चाहिए। एक GoPro इसके सिर पे माउंट करो रे कि जो कैमरास उन्होंने लगा रखे हैं वो ट्रैफिक की लाइट क्यों नहीं कैप्चर करती है। अबे देचू दीदी वो तो आ रही है, CCTV में आ रही है ट्रैफिक लाइट। मुझे लगता है इसने अपने कारनामे की वीडियो खुद भी नहीं देखी। तो आप उन पे सवाल नहीं उठाते हो जो सिग्नल तोड़ते हैं, लॉज को तोड़ते हैं। आप लॉ में करो, आप लॉ को वायलेट कर रहे हो। पुलिस लॉ मेकर नहीं होती है, लॉ पार्लियामेंट में बनते हैं। पुलिस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके लॉ को इन्फोर्स करती है। कसम से आज MPhil करने वालों के प्रति मेरे मन में इज्जत घट गई भाई। और सजा क्या हम भोगेंगे? ये दीदी का बहुत ही अच्छा सवाल है। सजा ये थोड़ी भोगेगी, सजा तो वही भोगेगा जिसने थप्पड़ खाए हैं। पहले उसने लाइट का सिग्नल तोड़ा, उसके बाद वो वाइट जो पट्टी थी उसका सिग्नल उसने तोड़ा। दीदी जिस सफेद पट्टी के क्रॉस होने की बात कर रही है, गाड़ी उससे तो यार पीछे खड़ी है या उसके ऊपर मान लो इसको, और ये सफेद पट्टी फुटपाथ से कितनी दूर है ये तुम देख ही सकते हो। दीदी ने उस भाई की सरेआम बेइज्जती की, 22 थप्पड़ मारे और उसके बाद लिखा है आई एम रियली वेरी सॉरी। ओ माय गॉड, इस सॉरी ने तो Ctrl Z दबा दिया। और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।